Hello everyone. So hope you all are doing well. And today we are going to discuss chapter third of geography of class 9th और इसमें चैप्टर का नेम है ड्रेनेज। तो ये ड्रेनेज वो वाला ड्रेनेज नहीं है लाइक हम अपनी गलियों में आसपास ड्रेनेज सिस्टम बनाते हैं। तो समझने के लिए हम आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन में हम बात करते हैं कि ड्रेनेज क्या है। यहाँ पे ड्रेनेज का मतलब है कि जो रिवर सिस्टम होता है एक पर्टिकुलर एरिया का, तो पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। इसमें हमारी जो नेबर्स कंट्रीज़ हैं उनका भी थोड़ा पार्ट आता है, ठीक है। बट मेनली हम ड्रेनेज सिस्टम और रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया की इसमें बात कर रहे हैं। सो ड्रेनेज बासिन क्या होता है कि जहाँ पे एक सिंगल रिवर सिस्टम, कोई एरिया है वहाँ पे एक सिंगल रिवर सिस्टम है, वही वहाँ पे क्या काम, मतलब वाटर सप्लाई एंड ऑल का काम कर रही है। तो एक पर्टिकुलर एरिया विच इज़ ड्रेन बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेनेज बासिन। वाटर डिवाइड क्या होता है, जहाँ पे वो एक वाटर है और यहाँ पे स्ट्रीम ए और बी है, तो ये वाटर डिवाइड बीच में से कर रहा है, इट्स लाइक डिवाइड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि इंडिया में ड्रेनेज सिस्टम किस तरीक़ा का है। तो सबसे पहले हम बेसिकली इंडिया में ड्रेनेज सिस्टम को समझने के लिए हम उसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, द हिमालयन रिवर्स और द पेनिनसुलर रिवर्स। तो जो हिमालयन रिवर्स होते हैं वो पेरेनियल है, विच मीन्स वो थ्रू आउट ईयर रहते हैं। ऐसा क्यों होता है, बेसिकली क्योंकि हिमालय से जो ग्लेशियर पिघलता है उनसे ये पानी आता है। अब वो ग्लेशियर तो साल भर पिघलता ही रहता है, तो उसकी वजह से वहाँ पे वाटर थ्रू आउट ईयर रहता है। इंडस एंड ब्रह्म रिवर सिस्टम इसका वन ऑफ द एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके अलावा इसमें गंगा रिवर सिस्टम भी हिमालयन रिवर्स के अंदर आती है। इसका जो कोर्स होता है या रास्ता होता है, एक लॉन्ग डिस्टेंस जो है ये कवर करती है, तो इसलिए लॉन्ग कोर्सेस हमने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद आता है पेनिनसुलर रिवर्स, जो कि सीजनल रिवर्स होती हैं, पूरे साल में नहीं रहती हैं, सीज़न के अकॉर्डिंग ये आती हैं। जिसमें कि मेनली जो आती है हमारी वेस्टर्न घाट्स के आसपास की जो रिवर्स हो गई है, जो कि ये फ्लो करती हैं टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल इस तरफ, ठीक है। तो इसमें हमारी तापी, कृष्णा जैसी नदियाँ आती हैं, और ये एज़ कम्पेयर टू हिमालयन रिवर्स शॉर्टर और सॉलो होती है। इनका कोर्स भी मतलब ज़्यादा लंबा नहीं होता, लाइक एक लॉन्ग डिस्टेंस से कवर नहीं करती हैं जैसे कि हिमालयन रिवर्स करती हैं। इसके बाद हम सबसे पहले अब डिस्कस करते हैं हिमालयन रिवर्स के बारे में। तो अगर हम हिमालयन रिवर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें एक रिवर सिस्टम की बात करी है। तो रिवर सिस्टम क्या होता है, ए रिवर अलोंग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड अ रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम का मतलब क्या होता है, एक मेजर रिवर है, जैसे हमारी गंगा हो गई, ठीक है, या इंडस हो गया, नीचे इंडस का एग्जांपल दे तो इंडस ही कर लेते हैं। तो इंडस हो गया सिस्टम, उसकी कुछ सहायक नदियाँ यानी ट्रिब्यूटरीज हैं, चेनाब, झेलम, सतलुज, ब्यास एंड ऑल। तो ये सब मिलकर क्या बनाती है, रिवर सिस्टम। तो इन्हीं को रिवर सिस्टम कहा जाता है। तो हिमालयन रिवर्स के अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं द इंडस रिवर सिस्टम। तो इंडस रिवर सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये जो है राइज होती है या निकलती है तिब्बत से, जो कि एक पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पे लेक है मानसरोवर, उस मानसरोवर लेक के पास से इंडस रिवर राइज करती है। फिर ये लद्दाख के ज़रिए भारत में एंटर करती है। उसके बाद ये कश्मीर रीजन से होते हुए बाल्टिस्तान एंड गिलगिट जाती है, जो कि बेसिकली पाकिस्तान का एरिया पड़ता है, ठीक है, यू कैन सी हेयर। और यहाँ पे भी हम इसे देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से निकल रही है ऐसे ऐसे करके, और यहाँ पे भी जा रही है। तो ये लगभग 2900 किलोमीटर का लॉन्ग कोर्स कवर करती है। इसकी सहायक नदियाँ या इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं सतलुज,
ब्यास, रवि, चेनाब, झेलम, जो आगे जलकर जैसे यहाँ से इंडस इंडस रिवर ऐसे करके जा रही है, आगे जाके इसमें ये नदियाँ मिल जाती हैं और फाइनली ये अरेबियन सी में जाके समुद्र में मिल जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं। और इंडस रिवर सिस्टम को लॉन्गेस्ट मतलब इंडस रिवर को वैसे भी हम लॉन्गेस्ट रिवर मानते हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि गंगा रिवर सिस्टम की, जो कि सेकेंड रिवर है। तो गंगा रिवर सिस्टम में क्या होता है कि इसमें स्टार्टिंग से ही जैसे गंगा है तो गंगोत्री से निकलती है। जब गंगोत्री से इसके यहाँ से ओरिजिन हो रहा है, जो कि उत्तराखंड में गंगोत्री से इसका ओरिजिन हो रहा है, तो थोड़ा सा ही आगे चल के भागीरथी उसमें मिल जाती है और आगे चल के अलकनंदा, जो कि देवप्रयाग में पड़ती है, ठीक है। तो ये दोनों नदियाँ उसमें मिल जाती है उत्तराखंड में ही, उसके रीजन में। फिर वहाँ से जैसे हिमालयन या हिल्स के रास्ते आते हुए अब हरिद्वार में प्लेन एरिया में पहुंच जाती है। उसके बाद इसकी जो सहायक नदियां हैं जो इसमें मिल जाती हैं, यमुना, घाघरा, गंडक, कोशी, ये सब नदियां इसमें अब मिल जाती है और उसके रिवर सिस्टम को बढ़ा रही हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि साथ ही जो चंबल, बेतवा और उसके सन माने जाते हैं, वो भी आगे जाके इन्हें इसमें मतलब समा जाती हैं, विच मीन्स इसकी सहायक नदियों के रूप में आ जाती है। फिर आगे चलकर ये ऐसे ही वेस्ट बंगाल पहुंच जाती है, ठीक है। वहाँ पे फारक्का डैम है, तो वहाँ से होते हुए वेस्ट बंगाल में पहुँच जाती है और उसके बाद ये दो हिस्सों में बट जाती है, मतलब दो नदी चैनल में हो जाती है। एक को भागीरथी और दूसरे को हुगली नदी, आपने ये नाम सुना होगा, तो उसमें डिवाइड हो जाती है। तो बेसिकली गंगा रिवर ही होती है जो आगे चल के डिस्ट्रीब्यूटरीज में बन जाती है, ठीक है। और फिर फाइनली वहाँ से होते हुए बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। तो आगे चल कर क्या होता है कि जब ये बांग्लादेश में पहुंचती है तो ये साउथ की तरफ बेसिकली क्या करती है, ऐसे फ्लो करती है। तो जब ये बांग्लादेश में पहुंच जाती है तो वहाँ पे ये ब्रह्मपुत्र भी इसको ज्वाइन कर लेता है, जिसकी वजह से ब्रह्मपुत्र और गंगा ये दोनों मिल जाती हैं, तो इसे मेघना कहा जाता है। और आगे चलकर यही जो है, यही रिवर्स जो है वो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरा, द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ये तीसरा वन ऑफ द मेजर रिवर सिस्टम है। तो ये भी जो है हम देखते हैं कि तिब्बत से निकलती है, बेसिकली जो मानसरोवर लेक है उसके ईस्ट की तरफ से ये निकलती है, ठीक है। और उसके बाद ये पहुंचती है नामचा बारवा, जो कि बेसिकली चाइना में है, ठीक है। अब वहाँ से होते होते हुए ये अरुणाचल प्रदेश पहुँच जाती है और जब ये अरुणाचल प्रदेश पहुँच जाती है तो वहाँ उसे दिहांग कहा जाता है और वहाँ की जो लोकल नदी है दिबांग, वो भी इसमें मिल जाती है। यू कैन सी लाइक दैट, देखो यहाँ पे क्लियरली ऐसे ऐसे करके दिखा रखा है और दिबांग इस वहाँ की जो नदी है वो इसमें मिल रही है, ठीक है। जॉइंड बाय दिबांग, लोहित और कुछ और भी नदियाँ होती हैं उसके ट्रिब्यूटरीज जो इसमें मिल जाती है। और इस तरीके से ये असम में ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम फॉर्म हो रहा होता है। तो यहाँ से स्टार्ट होते 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 कैसे ये ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम बन रहा है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद ये बांग्लादेश में फ्लो करता है और फाइनली बे ऑफ बंगाल में चला जाता है, ठीक है। तो इसको तिब्बत में सांगपो कहा जाता है और बांग्लादेश में इसी ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम जो होता है उसे जमुना के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पेनिनसुलर रिवर्स, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही हम कवर कर रहे हैं, बाकी नेक्स्ट पार्ट्स में इसकी वीडियोस आती रहेंगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द पोल हिज ट्यूटर।